हेलो दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में एक रेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये घटना नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के प्रयागराज डिवीजन के फतेहपुर के आगे खागा एक छोटा सा हॉल्ट रेलवे स्टेशन है, उसके आगे ही एक कर्व पे गुड्स ट्रेन की टक्कर हो जाती है दूसरे गुड्स ट्रेन से। ये घटना का क्या कारण हो सकता है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये आमने सामने की टक्कर नहीं है। पूरे ट्विटर पे फैला हुआ है कि दो ट्रेन आपस में टकरा गई है, आमने सामने की हेड ऑन कॉलिजन है, बट ये रियर इन कॉलिजन है। मतलब एक मालगाड़ी खड़ी थी सिग्नल पे, उसको पीछे से दूसरी मालगाड़ी आती है और उसको टक्कर मार देती है। खागा के पास पामीपुर में एक मालगाड़ी सिग्नल पे खड़ी रहती है, पीछे से कोयले से लदी वैग 9 लोकोमोटिव कटनी शेड का लगा हुआ डुअल, मतलब दो लोकोमोटिव थी, पीछे से आती है और टक्कर मार देती है। चूंकि दो लोकोमोटिव वहां पे दिख रहा है, एक ट्रैक से दूसरी साइड, दूसरा ट्रैक पे, तो लोगों को ये लग रहा है कि ये आमने सामने की टक्कर है कि दो लोकोमोटिव थे। लेकिन उनको ये जानकारी होनी चाहिए, तो जब लोडेड मालगाड़ी चढ़ती है उसको खींचने के लिए ज़्यादा पावर की जरूरत होती है, तो उसमें दो लोकोमोटिव लगाया जाता है और उसके लोड को खींचने में वो मदद करती है। तो यही था, यहाँ पे दो WAG-9 का लोकोमोटिव लगा हुआ था और जिसको टक्कर मारी है उसके जस्ट बाजू में आप देखोगे ये ब्रेक वैन, गुड्स ट्रेन में जो ब्रेक वैन होता है वो तितर बितर हो गया है और सामने जो मालगाड़ी थी वो भी लोडेड थी। तो आप देखोगे उसके अलावा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। इधर के लोकोमोटिव डिरेल हो गए हैं और उसका ब्रेक वैन नीचे आ गया है, चूंकि लोडेड थी तो ट्रैक से जस्ट एक वैगन उसके डिरेल हुए हैं, ज़्यादा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। ये घटना डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर पे हुई है। अब जानने की कोशिश करेंगे कि ये घटना हुई कैसे होगी। देखो, इसके 2-3 एस्पेक्ट जो वीडियो देखने के बाद लग रहा है, रेलवे जांच करेगी, जांच में ये सारी चीज़ें निकल के आएगी। मैं आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से बता देता हूँ। पास्ट में भी ऐसी घटनाएं बिलासपुर के पास ले लो, पंजाब के सिंहपुर के पास ले लो, ऐसी घटनाएं हुई है जहाँ पे स्पैड की घटनाएं हुई है। ट्रेन के एक्सीडेंट का टाइम जब देखोगे तो ये अराउंड, जो स्टाफ बता रहे थे रेलवे के, उनको कॉल आया 4:30 बजे। तो मेरा ये अनुमान है कि ये 4 से 4:30 के बीच में ये घटना हुई है। सुबह का टाइम है, लोको पायलट का वर्किंग देखना पड़ेगा, कितने आवर उनकी वर्किंग थी, क्या उनको झक लग गई, वो रेड सिग्नल को क्रॉस कर गए, कर्व पे उनको सिग्नल दिखा नहीं, और रात का समय था, ज़्यादा विजिबिलिटी दूर की थी नहीं, गुड्स ट्रेन रुकी हुई थी, जब तक उनको दिखा होगा उन्होंने कंट्रोल किया होगा, कंट्रोल करते करते जाके ठुक गई। इसमें दो स्टाफ मेरे ख्याल से लोको पायलट ही होंगे, क्योंकि अभी तक ट्रेन मैनेजर, जो गुड्स ट्रेन थे उसके ट्रेन मैनेजर का पता नहीं चला है कि वो इंजर्ड हैं या सेफ हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रेलवे के 2 स्टाफ इसमें इंजर्ड हुए हैं, तो लोको पायलट और हो सकता है वो ट्रेन मैनेजर हो। फिर से यही सवाल उठेगा कि लोको पायलट का वर्कलोड कितना है। अभी आपको पता है प्रयागराज में एक घटना हुई थी जिसमें लोको पायलट ने ट्रेन को आगे ले जाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो लगातार 16 घंटे से ड्यूटी कर रहे थे। तो कोई भी लोको पायलट भी है तो वो भी एक इंसान ही है, लगातार उनसे अगर ड्यूटी कराओगे, वो मशीन तो है नहीं कि वो ड्यूटी करता रहेगा। तो उन्होंने बोल के मना कर दिया, अब मैं आगे नहीं ले जा सकता। 3 घंटे बाद दूसरे लोको पायलट का इंतजाम किया गया और वहां से फिर उस ट्रेन को भेजा गया। प्रयागराज में महाकुंभ में आपको पता है एक दिन में रेलवे 350 ट्रेन चला दे रही है, उतने स्टाफ आएंगे कहां से? उसी स्टाफ, जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, उन्हीं से मैनेज करके, एक्स्ट्रा काम करा के इतनी सारी ट्रेन को मैनेज किया जा रहा है। तो यहां पे भी यही मामला है कि जो लोको पायलट थे उनका ड्यूटी आवर क्या था। और दूसरा एस्पेक्ट ये निकल के आ रहा है कि हो सकता है सिग्नल में फॉल्ट हो। जो आप देखे होंगे कंचनजंगा एक्सप्रेस जो डिरेल हुई थी उसमें सिग्नल खराब था और मैं जो स्टेशन मास्टर से रिटर्न मेमो लेके आगे जा रहे थे और कन्फ्यूजन की वजह से पीछे से जाके गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को ठोक देती है। तो इनिशियल में अभी ऐसा कुछ सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 2 एस्पेक्ट होंगे मेरे ख्याल से। जो एक तो या तो स्पैड हुआ होगा, ज़्यादातर चांसेस हैं स्पैड के, दूसरा हो सकता है सिग्नल में कुछ फॉल्ट हो, लेकिन उससे पहले ही मालगाड़ी गई हुई थी तो वो सिग्नल को फॉलो करते हुए ही जा रही थी। तो ज़्यादातर संभावना ये है कि ये स्पैड की घटना होगी, लोको पायलट की जॉब चली जाएगी, उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। फिलहाल तो वो कितना क्रिटिकल इंजर्ड हैं, कितनी चोटें आई हैं, क्योंकि कांच वगैरह टूटा हुआ है वैग 9 का, और फिर उनको आगे कार्रवाई होगी, जांच में जो चीज़ें निकल के आएगी। तो आपको एक चीज़ इसमें बता दूं, जब भी सिग्नल का एस्पेक्ट होता है, मैंने कई एक दफ़ा बताया है, फिर से एक बार बता देता हूं कि गाड़ी अचानक से रेड सिग्नल नहीं आ जाती है। पहले येलो, डबल येलो होता है, ग्रीन के बाद डबल येलो होता है, डबल येलो के बाद येलो होता है, येलो के बाद फिर अगला सिग्नल में भी रेड हो सकता है। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है ऑटोमेटिक सिग्नल का, जो इस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि ये बताया गया है कि पहले ग्रीन है, ग्रीन पे आप जो मैक्सिमम परमिसेबल स्पीड है उसमें जा सकते हैं, डबल येलो में आपको स्पीड कम करनी है, अराउंड 60-70 करनी है, अगर येलो आ जाती है तो 40 से कम स्पीड आपको करने लेनी है, क्योंकि अगला सिग्नल आपको रेड मिलने वाला है। ये सारी ट्रेनिंग सारे लोको पायलट जानते हैं।
लेकिन जब ज़्यादा काम करोगे, थकान ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ी सी भी झक लगेगी। लोग बोलते हैं जो विजिलेंस डिवाइस रहता है वो 60 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती है, लेकिन 60 सेकंड काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर वो गलती से भी रेड सिग्नल को मिस करता है तो इसकी कम संभावना रहती है। अब वो कन्फ्यूजन में मिस कर दिया, वो येलो दिख रहा था वो समझ के मिस कर दिया। और यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि दो थे, लोको पायलट थे, असिस्टेंट लोको पायलट थे, क्या दोनों अनकॉन्शियस थे? अगर लोको पायलट ने मिस किया तो क्या लोको पायलट को नहीं दिखा था? लोको पायलट के पास भी ये हक है कि अगर उनको दिखा है रेड सिग्नल क्रॉस हुआ तो वो इमरजेंसी खींच के गाड़ी को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे क्या मामला है वो जांच होगी तो निकल के आएगी। अभी ये मैं कह सकता हूँ एक छोटी सी ही घटना है, लेकिन फिर भी रेलवे इस पर जांच करेंगी, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा एक चीज अभी सवाल ये भी आ रहा है कि क्या ये घटना या ऐसी होने वाली घटना को कौन रोक सकता है, कैसे रोक सकता है? तो इसका एक ही आंसर है, इसको कवच रोक सकता है। कवच के बारे में मैं अगले वीडियो में डिटेल से बताने की कोशिश करूंगा कि कवच कैसे काम करता है और क्या इसके बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल है, क्यों इतना टाइम लग रहा है, इसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। कि कवच होता तो गाड़ी जैसे रेड सिग्नल क्रॉस की, सिग्नल में कुछ गड़बड़ी होती, आगे ट्रैक पे ऑलरेडी एक ट्रेन है तो ये देख के ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती और ये कोलाइड होने से, ये टक्कर होने से बचाया जा सकता था। क्या कुछ होता है इसमें डिटेल निकल के आएगी, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये था घटना। आपको बता दूं प्रयागराज से करीब 78 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश में, तो वो रूट थोड़ी सी बाधित हुई है, लेकिन ये डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर है, सिर्फ मालगाड़ी के लिए थी। तो इसमें पैसेंजर ट्रेन मुझे लगता नहीं है कोई इफेक्ट हुए हैं, तो इसको जल्द ही क्लियर कर लिया जाएगा रेलवे के द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी काम चालू हो गया है। मुझे लगता है अगले 2-3 घंटे में जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो क्लियर हो भी गया होगा। तो ये हुई थी घटना आज, और मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, लोको पायलट के वर्किंग के बारे में, लोको पायलट के वैकेंसी के बारे में, कवच के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में कवच के बारे में बताऊंगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।